Welcome to AT&T Technology Institute. Disclaimer: this session is for educational use only. No personal data is shared or collected. We care about your safety and privacy. Learn with confidence, worry-free. Let's get started. AT&T Technology Institute. ओके गाइस, थैंक यू। तो अभी हम कल का जो भी था रिवीजन कर लेते थोड़ा। तो कल का कितने लोगों ने ट्राई किया वो बताइए पहले तो। हेलो। ओके, जितेंद्र जी ने ट्राई किया, मोहम्मद अजीम ने भी ट्राई किया। सिर्फ दो लोगों ने ही ट्राई किया क्या? कि तो बाकी के लोगों को समझ में नहीं आया ऐसा? एस एम बी, सॉरी, ए आई। हाँ जी सर, थोड़ा तो समझ में नहीं आया। मैंने कोशिश की ट्राई करने की, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए हम्म। मैंने ज्यादा किया नहीं। इंशाल्लाह ओके। आज कोशिश करके कल डाल दूंगी। ओके, तो सचिन जी आपको समझ में आया? हेलो। हाँ सचिन जी, यस सर। आपको समझ में आया और आपने कुछ क्रिएट किया क्या? हाँ सर, किया क्या, ग्रुप में भी डाला मैं। अच्छा, आपने ग्रुप में डाला है। ओके, हाँ। वेरी गुड। और ये सैयद कुरैशी, उसने भी डाला है। तो आपको क्रिएट करने में कुछ दिक्कत हुई कि ऐसा कुछ है? कुछ नहीं सर। दिक्कत हुआ? सर मोबाइल नहीं। से नहीं हो रहा था, लैपटॉप से हुआ आपने। तो मोबाइल हाँ। से जो पीडीएफ डाउनलोड करने की, तो मोबाइल से नहीं हुआ। ओके। तो यस शुक्र जी, आप बोलिए। यस सर। यस सर। आपका हो मैं गया भी मैं क्रिएट? यस सर, मैं ग्रुप में डाल दिया गया। ओके, बट मुझे एक बात ये पूछनी है सैयद को, कि सैयद आपने अभी जो ये लिंक डाला, वो लिंक कहाँ से कॉपी किया है आपने? तो वेबसाइट पे से, वो जहाँ पे बनाने का था ना प्रेजेंटेशन, वहां से बनाया और कॉपी किया उसको। मतलब तुमने कॉपी ऐसा किया कि जो वहाँ पे हम जहाँ पे एड्रेस बार होता है www डॉट लिखा होता है, वो कॉपी किया था आपने? नहीं सर, वो शेयर के ऑप्शन में कॉपी किया था वहां से। तो अभी आपने जैसे कि वो ग्रुप में डाला है, वो ओपन नहीं हो रहा है, तो एक मिनट, इसलिए दूसरा है मैं मेरे पास, वो पूछ रहा डालता हूँ। हूँ। हाँ, ताकि आपने कुछ शायद और कोई जगह से कॉपी किया हो लगता है। 10 सेकंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 10 सेकंड, गिव मी। शेयर का ऑप्शन, शेयर। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सॉरी, सबको मेरा स्क्रीन शो हो रहा है अभी? यस सर। यस सर, हो हाँ, रहा है। तो यस जैसे सर। कि मानो कि आपने ये यहाँ पे बनाया है अपना प्रेजेंटेशन के जो भी पोर्टफोलियो है। ओके, तो अभी उसको आप शेयर करने के लिए कहाँ पे क्लिक करोगे, मुझे बताएंगे कोई? शायद आप बताइए, आपने वो लिंक कहाँ से लिया था?
सर ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है ना शेयर का, थीम के बाजू में, वहां से ही लिया था। यहाँ पे? हाँ, ओके। हाँ, फिर क्या किया था यहाँ पे? यहाँ से कॉपी लिंक नीचे ये राइट साइड वाला? में। हाँ। ओके, इसको कॉपी किया। ठीक है, अभी हम डालते हैं यहाँ पे। तो इसमें ऐसा आपने पब्लिश किया था क्या? देखो, ops that does not look like a valid document URL, तो वो उसमें कुछ इश्यू है। इसलिए वो आपको पहले 10 सेकंड रुको, ये लोड हो रहा है। आपको सबको मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ यस सर, सर। हो रहा है। क्या यस, दिख रहा है? ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है, वो हम कर देते हैं। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग को अगर अभी भी एक बार इश्यू आ रहा हो ना, तो पहले आप एक बार कल का रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। ओके, कि वो उसमें पब्लिश करना होता है पहले, देन आफ्टर वो लिंक आपको कॉपी करना है। ओके, जब तक आप पब्लिश नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, अब ये बहुत ज्यादा लोड ले रहा है। ठीक है, अभी चलो, अभी इसको रख देते हैं हम साइड में। अब बट आज का जो मैंने बोला था, वो हम अगर टाइम बचा तो हम बाद में करते हैं। कि आज हमें मेनली फोकस ये करना है कि अपन को रिज्यूमे रेडी करना है। तो उसके लिए हम जेमिनी का, के चैट जीपीटी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हम इंटरव्यू के लिए 3 टाइप्स के क्वेरी के लिए 3 तरह के यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा सीवी वगैरह प्रिपेयर करना, सीवी बनाना, के रिज्यूमे बनाना, के बायोडेटा बनाना। ओके, तो ये तीनों चीज के लिए होता है। और उसके बाद कवर लेटर आता है। ओके, तो कवर लेटर क्या होता है? तो कोई कोई कंपनी में आप जब एप्लीकेशन करते हो, तो वो लोग आपको बोलते हैं कि विथ कवर लेटर प्लीज अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। तो वो जो कवर लेटर होता है ना, वो कवर लेटर एक अपने एप्लीकेशन टाइप का ही होता है। मतलब आपके सीवी के ऊपर उसको कवर लेटर देना होता है। और वो कवर लेटर क्यों होता है? कि जैसे कि मानो आपका रिज्यूमे है, उसमें तो आपने बहुत सारे 7-8 पेज का रिज्यूमे है, तो आपने वो बनाया है। ओके, बट और वैकेंसी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, सॉरी, डिजिटल मार्केटर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। तो हर एक एचआर के पास इतना तो टाइम नहीं रहेगा कि आपका जो 7 पेज का जो है सीवी, उसको पढ़ेगा वो। ओके, तो उसके लिए एक आपको कवर लेटर बनाना होता है, जो कवर लेटर 1 पेज का होता है। ओके, कि कवर लेटर में आपका रिज्यूम का शॉर्ट में लिखा हुआ होता है कि आपने क्या क्या काम किया है। और तो 1 पेज में समरी टाइप होता है, लाइक। ओके, तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला है, रिज्यूम और सीवी और कवर लेटर बनाने के लिए यूज होता है। दूसरा है कि आपको अगर अभी इंटरव्यू के लिए जाने का है, कोई भी पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट होती है ना, तो
उसके लिए आपको कुछ एग्जाम का प्रिपरेशन करना होगा या तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना होगा। तो उसके रिलेटेड भी आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके उसको पूछ सकते हो कि हम इसमें किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, कि उसका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हो गया रिज्यूम के लिए, सीवी वगैरह के लिए। दूसरा एप्लीकेशन और कवर लेटर ड्राफ्ट करने के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। और तो अब वो कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। ओके। तो अभी आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं कि जिसके पास अपना सीवी, रिज्यूम या बायोडेटा है। कितने लोग हैं? मेरे पास है सर। मेरे पास है सर। जिसके पास है वो हैंड रेज करो। ओके। हाँ। शंकु जी के पास है, शेषावली है, शुक्र जी, सचिन जी, विष्णु, मोहम्मद। ओके। सैयद है, मजीदा जी भी है। ओके। तो ये दूसरे लोगों के पास नहीं है। ओके। तो आप लोगों के पास क्यों, आपने कभी बनाया ही नहीं है रिज्यूमे? क्या आपने आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया, ऐसा है? कृष्णा सिंह, एक सेकंड हो गाइस। ओके। हम्म। तो उस अभी आपने जो बनाया होगा वो तो वर्ड में बनाया होगा ना? ओके, वर्ड फाइल में बनाया होगा, एक एक अक्षर, मतलब टाइपिंग करके बनाया होगा आपने। ओके। बट आपको उसको, चलो हम तो कुछ भी डाल देते हैं, बट उसको एक ऑफिशियली बनाना है हमें, कि प्रोफेशनल टाइप का लगना चाहिए। ओके। तो वो कैसे बनाते हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। ओके। तो उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो कवर लेटर कैसा होता है वो पहले देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये कवर लेटर है, वो एक पेज का ही होता है। ओके। तो कवर लेटर में मेरा नाम आ जाएगा, उसके बाद सिटी और स्टेट आ जाएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाएगा, और डेट। मेन आपको ये डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, आई डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग एक्सप्रेस माई टेकन इंटरेस्ट, सॉरी आई कैन इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट माई एक्सपीरियंस स्किल और बैकग्राउंड इन डिजिटल मार्केटिंग, इंटर्नशिप मैनेजमेंट एंड एनजीओ कोलोब्रेशन। ओके। उसके बाद आई हैव कंसिस्टिव वर्क टूवर्ड, ऐसा। फिर करंटली आप अभी क्या करते हो एज ए प्रोजेक्ट हेड, वो यहाँ पे मेंशन हो गया। फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आएगी। ओके। एडिशनल प्रोजेक्ट। उसके बाद आपके रिज्यूम के ऊपर से ही सब यहाँ पे दिया गया होता है। ओके। तो अभी आपका, मन, ये मेरा सीवी है। ओके। ये अभी ये 5 पेज का सीवी है, तो इतना कोई भी एचआर पढ़ता नहीं है। ओके। इतना कब पढ़ेगा वो? ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कवर नोट एक बनानी होती है। आज हानिया रो रही तो है, जरा देख। ये कौन है? आप म्यूट रखो मजेदा जी। हाँ। तो आपको एक कवर नोट कैसे बनानी है, कहाँ से आएगी, तो वो भी हम देखेंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले हम एक काम करते हैं, हम रिज्यूम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जस्ट सेकंड। हम्म। हम्म, कहाँ गया फोल्डर? ये रहा। हाँ। तो अभी मेरे पास है ना, आपको मेरा नोटपैड दिख रहा है ना सबको? जी सर। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ। यस। तो अभी मेरे पास इस तरह से मेरा डेटा है। ओके। अब मुझे सीवी बनाने का है। मेरे को पता नहीं कैसा फॉर्मेट होता है, क्या होता है। ओके। तो आपको भी, आपके पास मानो कि ये एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपना बेसिक डिटेल डाल दो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका
जो भी है वो आपको जो जो आता है वो लिख के डाल दो, आपका सिटी और वो लिख के डाल दो। ओके, फिर आपको सिर्फ इसको नोटपैड पे लिखना है। ओके, फिर उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको। अब ये कॉपी हो गया। अब हम यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करेंगे। ओके, चैट जीपीटी भी करेंगे और जेमिनाई भी, दोनों ओपन कर सकते हैं हम। उसमें से हम दोनों का रिजल्ट भी देखते हैं कि क्या आता है। जस्ट सेकंड। हम्म, चलो अभी उसको छोड़ो, वो अभी यहाँ पे ओपन है। तो ये जेमिनी हमने ओपन किया। अब मेरी जो सारी डिटेल थी ना, जो मैंने कॉपी किया था नोटपैड से, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब या तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर प्रॉम्प्ट दे सकते हो, या तो आप सबसे लास्ट में उसको प्रॉम्प्ट दो। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको रिज्यूम बनाना है हमें, तो इसको मैं अभी लिख के दूंगा। ओके, तो हमारा प्रॉम्प्ट है वो आप कोई भी लैंग्वेज, हिंदी में, गुजराती में दे, सॉरी, हिंदी इंग्लिश गुजराती कोई भी हो, आप दे सकते हो। ओके, तो अब मैं हम यहाँ पे दोनों यूज करेंगे थोड़ा। हाँ, आई वांट टू क्रिएट ए सीवी फॉर जॉब, बस इतना ही आपको लिखना है। ओके, आई वांट टू क्रिएट सीवी फॉर जॉब। अगर यहाँ पे आपको और कुछ एड ऑन करना है, सो प्लीज मेक इन प्रोफेशनल लैंग्वेज। ओके, वो तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही बनाएगा, बट अपन ने उसको दे दिया लिख के। ओके, सिर्फ हमने पूरा जो डेटा था हमारा वो कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अभी हम इसको है ना, ये किसका अनम्यूट है? सुर भी आप म्यूट करो। हाँ, तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब मैं यहाँ से इसको एंटर कर दूंगा। अब वो अपना काम कर रहा है। ये कौन है बंदा? हम्म, तो अभी वो, हम्म, देखो अभी इसने इस तरह से हमें बना के दिया। ओके, बट अपन को ऐसा नहीं चाहिए। हम्म, तो ये बनाने के बाद इसने मतलब सिंपली लैंग्वेज में लिख के दे दिया, पैराग्राफ की तरह। ओके, इसकी स्किल ऐसा वगैरह, बट अपन को ऐसा नहीं चाहिए, इनोवेटिव चाहिए था थोड़ा सा। ओके, पर यहाँ पे वो बनने के बाद वो आपको पूछता फॉर्मेट, यू कैन पेस्ट डॉक्यूमेंट, ये मतलब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। डेट एंड फिर पीडीएफ, ऑलवेज सेव दिस एज ए पीडीएफ, सेंडिंग ए रिक्रूटर, फॉर्मेटिंग डज नॉट मेस अप। ओके, अब हमने इसको जो प्रॉम्प्ट दिया था ना, वही प्रॉम्प्ट अब हम चैट जीपीटी को देते हैं। ओके, हम यहाँ पे चैट जीपीटी आ गया। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया मेरा पूरा डेटा। अब इसको हम बोलते हैं हिंदी में, मुझे एक सीवी बनाना है, जॉब एप्लीकेशन करना है, वो पोस्टर डिजिटल
मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का है। ओके, अभी मैंने पूरा डेटा यहाँ पे कॉपी कर दिया था, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, सीवी बनाना है मुझे, एप्लीकेशन करना है, और ये पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। ओके, अब इसको हम एंटर कर देते हैं। हम्म, तो अभी वो बनाएगा। हम्म, देखो बनाना शुरू हो गया। सबसे पहले ऊपर आपका नाम आ गया, आपका कौन सी पोस्ट के लिए करना है वो भी उसने लिख के दे दिया। ओके, बट अरे वो स्टॉप हो गया, सॉरी। इसको हम वापिस कॉपी करते हैं और इसको देते हैं। ओके। हम्म। हम्म, तो अभी वो लिखना शुरू कर दिया, देखो इसने। ओके, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट का ही काम करना होगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, देखो पूरा का पूरा उसने बोल्ड कहाँ पे डालना है, कहाँ पे कौन सा ड्यूरेशन डालना है, वो सब कुछ इसने लिख के दिया है। ओके, एक्सपीरियंस आ गया पहले, उसके बाद एजुकेशन आया, उसके बाद लैंग्वेज का भी आ गया। ओके, तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी उसने यहाँ पे डाल के दे दिया आपको। अभी ये जो यहाँ पे है ना, आपको हर बार आप जब भी प्रॉम्प्ट दोगे, सर्च करोगे ना, तो आपको एक ऐसा नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑप्शनल आपको कोई ना कोई सजेशन मिलता ही रहेगा। मेक दिस वन पेज एटीएस ऑप्टिमाइजेशन सीवी, create cover letter for digital marketing executive, convert this LinkedIn about section, address CV corporate agency NGO job। ओके, तो ये आपको चार ऑप्शन देता है। ओके, तो हाँ अभी इसमें से हमें ये एक चीज करनी है, तो क्या करने का, यहाँ से इसको उठा के कॉपी कर लेने का, और यहाँ पे लिख के यस लिख देने का। ये जो ऑप्शन दिया ना उसने, उसमें से उसको कॉपी पेस्ट करके यस करके उसको एंटर कर देना है आपको। दैट्स इट। ओके, दोबारा आपको वही डेटा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो इन्होंने एक ईमेल लिख के दिया, हो गया आपके कवर नोट। अभी इसने ईमेल लिख के दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट ईमेल में भी यूज करना है तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज अपना कोई गूगल डॉक वगैरह है वहां पे भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे कि मानो इसने ये मुझे सीवी दे दिया, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, और मैं यहाँ पे गूगल डॉक ओपन करता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिसको गूगल डॉक ओपन करना आता है और यूज करना आता है? हम्म। यस सर, मुझे आता। ओके, और कोई कि जिसको नहीं आता वो भी बता दीजिए तो मैं उसको भी सिखा दूँ। सर मेरा ओके, गूगल सर सबको ड्राइव मुझे आता मैंने नहीं है? यूज आता। नहीं किया है। एक मिनट, सर वन मुझे नहीं आता। ओके, आपको नहीं आता है, ठीक है। मुझे भी नहीं आता। मुझे भी नहीं आता सर। वी ओके। आल्सो डोंट। हम्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गूगल डॉक को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, जिसके पास मोबाइल है, ओके, तो उसके लिए प्ले स्टोर में गूगल डॉक का एक एप्लीकेशन आता है, डॉक करके। ओके, जस्ट सेकंड। हम्म, तो इस तरह का एक उसका सिंबल आता है प्ले स्टोर में। ओके, ऐसा वाला, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ऐसा एक पेज जैसा है उसका एप्लीकेशन आता है, जिसको गूगल डॉक बोलते हैं। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा।
रुको। हाँ, गूगल डॉक ओपन किया। ओके, ये दिख रहा है आपको, गूगल डॉक्स करके। जिसके पास मोबाइल है वो लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसके पास लैपटॉप है उसको तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जाके अपना ये गूगल क्रोम ओपन करना है, और जहाँ पे आपको ये 9 डॉट वाला मेनू मिलता है। ओके, ये मेनू में मैप, जीमेल, सब कुछ आता है, उसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको मिलेगा शीट्स और डॉक। ओके, तो ये डॉक को आप हमें ओपन कर लेना है, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है। ओके, वो डॉक जब आप ओपन करोगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा आपके सामने। ओके, जैसा हमारा लैपटॉप में जो वर्ड पेड, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट, इसी तरह ये होता है। तो इस तरह से ये मेरे सब ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट किए हुए हैं, इसलिए इतना सारा आपको दिखाएगा। ओके, तो उसके बाद आपको नया लेने के लिए क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे आपको टेम्पलेट भी दिया जाता है, देखिए, ये टेम्पलेट गैलरी है, प्रोजेक्ट प्रपोजल, लेटर, रेज्यूम, रेज्यूम, ऐसा करके। ओके, तो हम इसको नई टैब में ओपन कर देते, वो बाद में देखेंगे। बट अभी हम ब्लैंक से शुरुआत करते, तो आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वहां पे क्लिक करना है आपको, और मोबाइल में आपको राइट साइड कोने में नीचे एक प्लस का सिंबल दिखेगा, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ओके, तो अभी आपका यहाँ पे गूगल डॉक है वो ओपन हो चुका है। ओके, जिसमें इस तरह से आपका ऊपर सब मेनू आ जाएंगे, तो आपको ऑफलाइन वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल में जाओगे तो सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट ऑप्शन आएगा पेज सेटअप करने के लिए, कि आपका पेज तो सेटअप करना चाहिए ना। रेज्यूम है वो हम A4 साइज में बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लैंडस्केप में बनाना क्या पोर्ट्रेट मोड में बनाना, तो हमें पोर्ट्रेट में बनाएंगे, कोई रेज्यूम अपना लैंडस्केप में नहीं बनाता है। उसके बाद यहाँ पे पेपर साइज है, तो पेपर साइज लेटर मतलब छोटा आता है, तो अपन को A4 साइज में बनाना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं मार्जिन के, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो अभी चारों साइड हमने 1 1 इंच रखा है। इसको अगर आपको कम करना है तो यहाँ पे 0.05 में भी, जैसे कि 0.5, बॉटम में भी 0.5 कर दो, और लेफ्ट और राइट में 1 1 रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पेज साइज सिलेक्ट हो गया, रोटेट मोड हो गया, बॉटम और टॉप का मार्जिन सेट हो गया। अब यहाँ पे पेज कलर भी आता है, तो अपन को पेज कलर व्हाइट ही रखना है। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। चलो हम थोड़ा सा डार्क लेते हैं, ब्लैक वाला। अब यहाँ पे इसको आपको ओके कर देना है। तो देखो, पहले आपको यहाँ पे अलग साइज दिख रही थी, अभी आपका डॉक्यूमेंट A4 साइज में आ गया। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि जो चैट जीपीटी ने आपका, कहाँ गया, क्लासेस, ये CV है आपका, यही था ना। हाँ, यही था। तो अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हो गया। अब वापस हम गूगल डॉक पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सिर्फ वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, फिर पेस्ट करने के बाद ये जो डिटेल है वो आपको किसी को भी देना नहीं होना है, तो वो आपको डिलीट कर देनी है। ये लाइन वगैरह बीच में से आप डिलीट कर सकते हो, या लाइन पे क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। ओके, तो गया, हाँ, अभी गया। अब यहाँ से आप इसको हटा दो। ओके, ये बीच वाली जो लाइन है इसको हम हटा देंगे। हम्म, तो ये ऊपर का भी कुछ काम का नहीं होता है अपन को रिज्यूम यहाँ से चाहिए।
तो देखो गाइस, आप जब भी कॉपी पेस्ट करो ना, तो ये वाला पोर्शन कहीं पे जाना नहीं है, वरना तो किसी को पता चल जाएगा भाई ये तो चैट जीपीटी के थ्रू ही बनाया है। ओके, अब हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ओके, अब ये ऋषिकेश के नाम को हमें थोड़ा सा ऊपर लेना है। ओके, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्यों? ताकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन सेट करके रखा है 0.5, और साइड में 1 इंच का है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इसको आप यहाँ से सेटअप कर लो, अलाइनमेंट वगैरह कर लो। ओके, फॉन्ट वगैरह बराबर है। ओके, ऐसे जो पैराग्राफ होते हैं। ओके, ये हो गया आपका रिज्यूमे रेडी। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा। देखो, अभी एजुकेशन यहाँ पे आ रहा है और उसका डिपार्टमेंट नीचे चला गया, तो हम क्या करेंगे कि इसको एंटर कर देंगे, तो वो नीचे चला जाएगा। ओके, हो गया। यस, इन एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपको यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीज डालनी पड़ेगी। ओके, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। एक आता है डेट, फिर यहाँ पे डेट लिखना है तो लिख देंगे, या अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ दो अभी। ओके, वो आप मैन्युअली भी लिख सकते हो। बाद में टेब करके आपका सिग्नेचर भी आएगा ना इसमें, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर के लिए आपका नाम लिख देना है, ऋषिकेश निमावत। ओके, उसके बाद आप उसके नीचे की लाइन में भी ऐसा कर सकते हो। जैसे कहीं हम्म इस तरह से अपना लाइन छोड़ दो, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हो। ओके, हो गया अपना रिज्यूमे रेडी। अब इसमें आपको और कुछ एड ऑन करना होता है, तो आप ऐसे पेज अलाइनमेंट, टेबल वगैरह कुछ अलाइन इसमें कर सकते हो। ओके, ये फॉर्मेट है पेज का। ओके, बट अपन को भी इतना ही रखना है, क्योंकि आप इसको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे नाम पे क्लिक करो, यहाँ पे बी का ऑप्शन है, यहाँ पे बोल्ड कर दो इसको। ओके, जो भी चीज आप यहाँ से फॉन्ट भी अपना चेंज वगैरह कर सकते हो। सेम आप जो वर्ड फाइल में करते हो ना, सेम चीज यहाँ पे ही आएगी। ओके, यस, पर यहाँ पे बेनिफिट क्या है आपको वो भी मैं बताऊं। ओके, अब मानो ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपका रेडी हो गया, आपको रिज्यूम तो रेडी हो गया। ओके, अब हमें उसमें और एक टेब ओप ऐड करना है। ओके, तो पहले रिज्यूम है बाद में आएगा, बट इसमें मुझे कवर लेटर भी डालना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेब लेफ्ट साइड में नया ओपन कर दूंगा। अभी मेरा कवर लेटर भी उन्होंने दिया था ना, या नहीं दिया था? नहीं दिया था। हाँ, हमने सिर्फ उसको आई थिंक सर्च मतलब, ओके, नहीं दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकंड, ये क्या, हाँ ये रहा ना कवर लेटर। तो ये कवर लेटर आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे कवर लेटर को, वापिस हम गूगल डॉक पे चले जाएंगे, और यहाँ पे भी आई थिंक तो ये A4 पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा एक बार आप सेटअप करते हो ना तो। ओके, उसके बाद ये आ गया आपका कवर लेटर। ओके, जो आप HR को संबोधन संबोधित करके लिख सकते हो। ओके, ये कवर लेटर आ गया। यहाँ पे भी इसका भी आप अलाइनमेंट यहाँ से कर लो, ये अलाइनमेंट हो गया। ओके, कंट्रोल, ये अलाइनमेंट अपना हो गया। जैसे अपन क्या हुआ इसको, गैस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो, और कैसे लाया वो समझ में आया आपको?
हाँ सर आया है। ओके। तो अभी मानो ये हमारा गूगल डॉक है वो रेडी हो गया। ओके। अब आप इसको आप दो तरीके से शेयर कर सकते हो। आपको किसी को सेंड करना है ना, किसी को पीडीएफ करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइल में जाना है आपको पीडीएफ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड में आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पीडीएफ, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्लेन टेक्स्ट वगैरह। तो आपको पीडीएफ करना तो यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक कर लेना है। ओके। यहाँ पे आपको पूछेगा कौन सा, करंट टैब के ओल्ड टैब, तो आपको ओल्ड टैब करना है। ओके। फिर यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देना है आपको। तो ये हो गया एक्सपोर्ट। ओके। 10 सेकंड में वापस स्क्रीन शेयर करता ताकि आपको दिख पाए। हम्म। अभी यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया अपने पास। ओके। ये वाला। अभी इसको ओपन कर लेते हैं। ये क्या यहाँ, हाँ अच्छा उसने ऐसा की। हाँ। तो देखो ये आ गया आपका कवर लेटर। ये तो हमने कलर चेंज किया था पेज का, इसलिए आपको ऐसा कलर दिखा रहा। आप व्हाइट रखोगे तो व्हाइट आएगा। ओके। ये हो गया कवर नोट रेडी। उसके बाद ये हो गया आपका रिज्यूम रेडी। अगर आप यही रिज्यूम अपने हाथ से लिखने को बैठते तो कम से कम 1 घंटा आपका जाता लिखने में और ये सब सेटअप करने में। बट यही चीज हमने 8 से 10 मिनट में आई थिंक हमने कर दिया। ओके। ये रिज्यूमे आपका रेडी हो गया और आपकी कवर नोट भी रेडी हो गई। ओके। अब हम दूसरा, ये एक मैंने आपको बताया ये फाइल से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन कि आप यहाँ पे राइट साइड में देखो शेयर का ऑप्शन आता है। ओके। तो ये शेयर के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे पहले आपको बोलेगा कि आप आपकी फाइल का नाम रखो। तो सीवी ऋषिकेश, या तो आप कोई भी अपना नाम रख सकते हो। उसके बाद इसको सेव कर देना है। ओके। सेव करने के बाद आपको जिसको शेयर करना है, ओके, उसका नाम, मतलब इसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। तो अभी मैंने डाल दिया मेरा ये दूसरा ईमेल आईडी। अब उसको आपको कौन सा, व्यूअर का ऑप्शन देना, कमेंटर का देना कि एडिटर का देना। तो व्यूअर का ऑप्शन देके इसको सेंड कर देना है आपको। ओके। तो आप इस तरह से भी इसको सेंड, अब ये हो गया सेंड। अब आपको मेल करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा। वो मेल कहाँ पे आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और कैसा आता है। ओके। इसके बाद दूसरा एक रास्ता शेयर करने का मैं बताऊँ। वापिस आप शेयर बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको एक जनरल एक्सेस आता है। तो यहाँ पे एक होता है लिंक का ऑप्शन, रिस्ट्रिक्टेड के एनी वन विथ दिस लिंक। ओके। तो यहाँ से एनी वन कर दो। अब एनी वन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि जो जिसके पास ये लिंक होगी वो क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है, एडिट कर सकता है कि व्यू कर सकता है। तो अभी मुझे मेरा रिज्यूमे विष्णु को देना है, तो मैं उसको एडिट का एक्सेस नहीं दूंगा। सैयद को देना है तो एडिट का एक्सेस नहीं दूंगा, मैं व्यूअर का दूंगा। तो यहाँ पे व्यूअर पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी लिंक। ओके। इसको आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ से डन कर देना है। अब मैं आपको, आप सभी को मैं अपने ही जूम में लिंक सेंड करता हूँ। ओके। मुझे आप सबके साथ मेरा सीवी शेयर करना है, तो मैंने आपको किया। अब आप सभी लोग एक बार वो लिंक ओपन करो, अपने चैट में जाके वो लिंक ओपन करो। आपको दिखेगा वो कैसा दिख रहा है। तब तक मैं एक दूसरा ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ जो दिखाना है आपको कि हमने भेजा वो कैसा दिखता है। अच्छा दिख रहा है सर। दिख रहा है। हम्म। ओके, वेरी गुड। सर ओनली वन सेकंड टेब सर, वन में ओनली खाली वन दिख पेज रहा है, है। हैं? सिंगल पेज आया है सर।
सिंगल पेज आया, आप ऊपर करो उसको, मतलब स्क्रॉल फर्स्ट करके देखो। सिंगल है और नीचे लिखा है, फिर वो सिंगल है, फिर नीचे लिखा है, ऐसा है? हाँ, वो नो तो 4 पेज में आया है ना। नो सर, एक ही पेज है। नहीं यार सर, एक ही पेज है, सिंगल पेज है। अच्छा, नहीं सर, पूरा है बट वो दो एक ही ब्लैंक पेज पेज पे दिखाया है। ऐड हो गए हैं। एक पूरा है मिनट। सर, बीच में ना ब्लैंक टैब आ गए, ब्लैंक पेज आ गए हम्म। वो। हाँ, पूरा तो है ब्लैंक लेकिन वो। ये टोटल 4 पेज है, उसमें टेब 1, फिर वो ब्लैंक है, उसके बाद वो कवर लेटर आएगा, फिर टेब 2 आएगा, उसके बाद सीवी आएगा। ओके यस सर, सर, हाँ आया बराबर। सर, हाँ टैप सर टू क्लिक करे तो आ गए। आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है सर। यस। ऑप्शन तो है लेफ्ट साइड में, वो क्लिक किए तो आ गए। एक कवर लेटर का है, एक रेज्यूमे का है। यस, तो अब मैं आपको मेल भी दिखाता हूँ कैसे ओपन हो रहा है अभी। तो आप अब आपके साइड से 2 तरीके से अपना रिज्यूम सबको भेज सकते हो। पीडीएफ भी भेज सकते हो, और मेल के थ्रू भेजना है तो हम डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी मेरा जीमेल ओपन हो रहा है। हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप सभी लोग अपना रिज्यूमे इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो, तो इजीली होगा। और आप कवर लेटर लिखना है तो आप उसको प्रॉम्प्ट दे दो, वो आपको बना के दे देगा। देन आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लो, गूगल डॉक पे डाउन डाल दो। ओके, तो वहां से वो हो जाएगा। यस, अभी देखो, ये मैंने वहां से जो मेल किया था ना, मेरे दूसरी आईडी पे, तो ऐसा दिखता है। मैं अभी ये मेल को ओपन करता हूँ। ओके, लोडिंग ले रहा हूँ। देखो, अभी ये ओपन हो गया। तो मेल इस तरह से आता है, डॉक्यूमेंट शेयर्ड विथ यू, सीवी ऋषिकेश, इस तरह से। ओके, अब ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया, ये ओपन के ऊपर क्लिक करोगे, तो अभी मैंने वो ओपन के ऊपर क्लिक किया। ओके, तो अभी क्या होगा? अच्छा, सेकंड। हम्म ये हो गया ओपन। ओके, अभी एक ही पेज ओपन हो, अभी वो लोड हो रहा है। हम्म तो अभी देखो, ये टेब 2 पे क्लिक किया, आ गया। अभी ये अभी मैंने जो डॉक्यूमेंट सेंड किया ना, अभी ये डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे मेरे अलावा दूसरे 3 लोग अवेलेबल है। ये 2 लोग हैं, जो एक बंदा है जिसने मेरे नाम के पास क्लिक करके रखा है, जो रिज्यूमे आप में से किसी ने ओपन किया है। ओके, और तीसरा भी कोई है। ओके, तो और एक मेरा आईडी, हाँ, एक ये मेरा आईडी है। ओके, तो इस तरह से। हाँ, अभी देखो, ये एडिटेबल नहीं है, ये सिर्फ आप देख सकते हो। ओके, अब हम वापिस अपने पहले टिप पे चले जाते हैं, गूगल डॉक वाले पे, जहाँ से मैंने आपको क्रिएट करके शेयर किया। तो देखो, अभी यहाँ पे भी मुझे दिखा रहा है, अभी एक बंदा कोई लेफ्ट हो गया, डॉक्यूमेंट से बाहर निकल गया। अभी भी कोई एक बंदा है आप में से, जो एक ये डॉक्यूमेंट ओपन है उसके मोबाइल में। ओके, यस सर, लेफ्ट सर। हाँ, तो अभी ये मैंने आपको सबको एक्सेस दिया ना, वो एक्सेस है सिर्फ व्यूअर का। अब मानो कि आपको उसको एडिटर का एक्सेस देना है, कि वो भी कुछ चेंजेस करना है तो कर पाए।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वापिस ये शेयर बटन पे क्लिक करना है, और जैसे कि मानो ये लिंक वाले को देना है एक्सेस, तो आप यहाँ से एडिटर या कमेंटर एक्सेस दे दो। बट मानो कि मेरा दूसरा आईडी, उसको मैं एडिटर का एक्सेस दे देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, अभी इसको एक्सेस दे दिया। अब मैं मेरे दूसरे यहाँ पे आया, देखो अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा ना। ओके, इसको रिलोड करना पड़ेगा। एक बार एक्सेस देने के बाद रिलोड करना पड़ता है, रिफ्रेश। तो अभी देखो, अब मैं, ये मेरा जो दूसरा आईडी है, ईमेल आईडी, इसके थ्रू मैं इसमें से कुछ भी चेंजेस करना है। ओके, कि ये कलर मुझे चेंज करना है फाइल पेज सेटअप वाला, तो अब यहाँ से कलर में जाके मैं व्हाइट कलर कर दूंगा, ओके कर दूंगा, हो गया। अब यहाँ से अब ऑटो सेव हो जाता है ये। वो हम ऑफलाइन डॉक्यूमेंट में कैसा बार बार कंट्रोल एस करते रहते। ओके, अभी ये मैंने एटीटी टेक बैक ऑफिस वाले डॉक्यूमेंट से इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। अब हमने जहां से सेंड किया था वहां पे आते हैं। ओके, फिर उसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो हो गया कलर चेंज। ओके, तो इस तरह से आपको जब मल्टीपल लोगों को एक फाइल पे काम करना हो, ओके, तो ऐसा हो तो आप इसी तरह से गूगल डॉक का इस्तेमाल करो, जिससे आपका काम इजीली हो जाएगा। बार बार चेंज करने की जैसी कोई जरूरत नहीं रहती है। ओके, और यहाँ पे आपको एक ये भी बेनिफिट है कि आप मल्टी लोगों को काम करना है तो अलग अलग पेज पे भी दो लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किसका आईडी है, यहाँ पे नाम लिखा है। तो इस तरह से आप अपना चेंज कर सकते हो। उसको कौन सा एक्सेस देना वो आपके हाथ में है, व्यूअर, एडिटर और कमेंटर। अगर मानो कमेंटर का एक्सेस रहता है तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ कमेंट करना चाहता है कि भाई ये 5 लाइन है, इसमें से 2 लाइन इसको कर दो, या तो यहाँ पे चेंजेस कर दो इतने पार्ट, तो उतना सिलेक्ट करके वो वहां पे कमेंट करेगा। देखो ये एड कमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको कमेंट्स देनी है, प्लीज चेंज, ऐसा करके। तो मानो आपको जो भी कमेंट लिखना हो यहाँ पे कमेंट कर देने का है आपको, तो यहाँ पे आपको कमेंट शो होगी। ओके, क्योंकि अभी ये तो मैं मेरे खुद को दे रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसको हमने कमेंटर का ऑप्शन दे दिया। ओके, मेरे सेकंड आईडी को। ओके, अब ये यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएगा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये पता कैसे चलेगा कि आपके पास कौन सा एक्सेस है वो। ओके, तो उसके लिए है ना, आपको जस्ट सेकंड, हाँ आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक और भी जगह आती थी, कहाँ गए। हम्म, जस्ट सेकंड, इसको कमेंटर का एक्सेस दिया तो क्यों नहीं हुआ। हाँ जस्ट सेकंड होगा इस, यहाँ से इसको बंद कर दो, इसको डिलीट कर दो। हम्म, हाँ इसको कमेंटर का एक्सेस दिया, यहाँ पे भी कमेंटर का एक्सेस दे देते हैं। ओके, इसको और ओपन कर देते हैं।
अब हम आ गए यहाँ पे। ये लोड लेना टाइम लेता है। पहले है ना, अभी ये इन लोगों ने कुछ चेंज किया लगता है, वरना आपको यहाँ पे है ना लिख के आ जाता कि आपको कोमेंटर का एक्सेस दिया हुआ है वैसा। अब इसमें नहीं दिख रहा है गैस, मैं वही फाइंड आउट कर रहा था। हाँ, बट यहाँ पे लिखा है सेंट्रल आस्क टू शेयर। नहीं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो अगर मानो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, कोमेंटर का है ऑप्शन तो। ओके, अब यहाँ पे हाँ देखो, ये सजेस्टिंग वाला जो आता है ना, आस्क टू एडिट, ऐसा यहाँ पे ऑप्शन आता है। अभी ये मैं ये चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लिखा है, वहां पे मैं सजेशन देता हूँ। तो यहाँ पे आस्क टू एडिट का क्लिक करने का, और एक सेकंड। या तो इस तरह से आएगा, देखो एड कमेंट करके, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपका कमेंट लिखना है। प्लीज रिमूव, प्लीज रिमूव डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड प्लीज रिप्लेस, प्लीज रिप्लेस डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। अब मैं इसको ऐसा कमेंट करना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव को हटा दो, वहां पे मैनेजर कर दो। अभी यहाँ पे मैंने कमेंट करके सेंड कर दूंगा। ओके, तो ये मेरी कमेंट यहाँ पे सेंड हो गई, पर मैं खुद यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। देखो, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को नहीं कर, हाँ अगर करने दिया ना तो ऐसा हाईलाइट आ जाएगा। देखो, अभी मैं एग्जीक्यूटिव को हटाओ के मैनेजर लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद ऐसे मैं छोड़ दूंगा इसको। तो अभी देखो हाईलाइट हुआ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे वो आईडी पे चला जाता हूँ। हाँ, अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे को मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आती है। चल भाई खुल जा। हम्म 10 सेकंड, ये लोड क्यों ले रहा है। हम्म तो देखो, ये आईडी से मुझे कमेंट आया है। ओके, इसने मैसेज किया, पर यहाँ पे देखो रेड होके आ गया, पर चेंज नहीं हुआ। अब कैसे होगा कि अब मैं यहाँ पे टिक मार्क करूंगा ना, यहाँ पे देखो इसने ये सजेस्ट प्लीज रिप्लेस एग्जीक्यूटिव विथ मैनेजर। ओके, तो इसको मैं राइट कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, फिर उसने बोला रिप्लेस ऑर्गेनाइजेशन टू ए स्पेलिंग है, तो इसको भी मुझे रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो रिप्लेस होगा, अगर नहीं करूंगा तो वो सजेशन है वो चला जाएगा। अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी जो बंदा कमेंट्स करेगा ना, वो यहाँ पे इसको लिख के आएगा। ओके, देखो ये यहाँ पे ये शुक्र जी ने भी कमेंट किया टेब 2 में। ओके, तो वो भी मुझे मिल गया। तो अगर मैं डिक्लाइन करना चाहूंगा तो रिजोल्व करके यहाँ पे डाल दूंगा कि रिजोल्व करके। ओके, रिजोल्व करके, दैट्स इट। तो आपको गूगल डॉक इस तरह से यूज करना होता है। और सेम उसी तरह जेमिनी का भी आप बायोडेटा बनाने को दो, यहाँ से कॉपी पेस्ट करो,
और वहां पे डाल दीजिए। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी आपको इसमें कोई किसी को क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, किसी को समझ में नहीं आया हो ऐसा। सचिन जी, शुक्र जी, दीपाली। हेलो सर। हाँ जी सर बस बोलो। पूछना ये है कि ये कमेंट अपने को मिल सकता है क्या? जैसे कल का वाला भी चाहिए था, ये भी कमेंट क्या चाहिए था आपको? प्रॉम्प्ट चाहिए था। प्रॉम्प्ट चाहिए था। यस। ओके, हाँ प्रॉम्प्ट में तो मैं आपको क्या दूँ? ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ, चलो। वो प्रॉम्प्ट थैंक तो यू, थैंक इजीली ही है, यू। मैंने ऐसा कोई लिख के नहीं दिया प्रॉम्प्ट वगैरह। फिर भी मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, सबको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है? आज किसी को क्वेरी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे पूछ लो। नो सर, ओके, नहीं सुरभि कोई तो क्वेश्चन। नहीं, सॉरी। हाँ, और एक बात, अगर आप में से किसी को प्रॉम्प्ट नहीं आता है तो चिंता नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, कि आप क्या करो कि आप जेमिनी को बोलो, ओके, कि मुझे, आपको हिंदी आती है, इट्स ओके। आप जेमिनी को, चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे मेरा बायोडेटा बनाना है, मुझे उसके लिए प्रॉम्प्ट लिख के दो, तो वो प्रॉम्प्ट भी आपको लिख के दे देगा। ओके, मेरा सीवी बनाना है, चैट जीपीटी के पास, तो उसका प्रॉम्प्ट मुझे दो। हाँ, तो आपको आपको प्रॉम्प्ट भी लिख के देगा, ताकि आप जेमिनी का इस्तेमाल प्रॉम्प्ट के लिए भी कर सकते हो। बट इसने तो प्रॉम्प्ट कुछ अलग ही दिया आपको। ये क्या है? प्रॉम्प्ट टू सीवी माई, ओके। हम्म, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक जनरेट किया है ना, वो मैं ग्रुप में कॉपी कर रहा हूँ। ओके, आप वो भी ले सकते हो। अरे, एआईबी में जाना है। हम्म, ठीक है। ये इसमें, जी इसमें क्या है पता है कि इसमें सिर्फ मेरी डिटेल आई है, तो उसकी जगह आप अपना डिटेल डाल देना। ओके, या तो फिर एक काम करो, कॉपी करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं सबको दूसरा देता हूँ। ओके, वो मैं क्लास के बाद आपको दे दूंगा, उसके लिए मैं नोट पैड में मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, और आपको किसी को प्रॉम्प्ट भी नहीं आता, इट्स ओके, टेंशन नहीं लेने का। आप सीवी बना रहे हो तो कोई बात नहीं, उसके पास आप प्रॉम्प्ट भी रेडी करवा लो। ओके, और हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जिमिनी को बोलो कि मुझे ऐसा ऐसा एक प्रॉम्प्ट चाहिए, तो वो प्रॉम्प्ट बना के आपको देता है। देन आप तो उसको आप कैन चैट जीपीटी पे यूज करो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, वो आप उसको जिमिनी में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपका पूरा सीवी बनाना है, आपका रिज्यूमे, या तो सीवी, रिज्यूमे, या तो बायोडेटा, कुछ भी आप बना सकते हो। ओके, कितने लोगों को पता है कि मैं बार बार सीवी रिज्यूम बायोडेटा बोल रहा हूँ, तो ये तीनों तो चीज एक नहीं हुई क्या? क्या डिफरेंट है? सेम है सेम है। सभी। हाँ कितने सर, लोग ऐसा बायोडाटा बोलते रिज्यूम। सर सेम नहीं रहता सर, हैं? ऐसा बोलो, बायोडाटा आप मत, अलग, नहीं, बायोडेटा आप अलग मत बोलो, रहता। आप मत बोलो, आप मत बोलो। क्यों सर? नहीं नहीं, आप रुको, मुझे पता है, आपको पता है।
बट मुझे अलग है दूसरे के सर। पास से जानना है। हाँ, तीनों अलग है सर। कितने लोग एग्री है कि सेम है उसके लिए? अलग अलग है सर, सब तीनों की तीनों। अलग अलग है? क्यों? बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी एक ही तो हुआ, नहीं हो? नहीं सर, बायोडाटा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए यूज होता है। वेट वेट वेट, अभी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। अच्छा। कितने लोग बोलेंगे कि सेम है? बोलो। विवेक, विष्णु बोल रहा है सेम है। ओके। सैयद असीम भी बोल रहा है, मोहम्मद अजीम भी, कि सेम है। ओके। और कोई बोलेगा? नहीं? मारुति जी आप बोलो। मारुति जी ने तो अपना नाम कुछ सब में मिक्स, मारुति में हनुमान जी भी आ गए, कृष्णा भी आ गए और सागर भी ऐड कर दिया। मारुति, कृष्णा, फिर जी सर। सागर। ओके। आप क्या बोलोगे बताओ, कि ये तीनों चीज एक है कि अलग है? हम्म। बोलो मारुति जी। चलो, मारुति जी को नहीं बोलना है। सुरभि जी आप बताइए। सर बायोडाटा डाटा ऐसा है कि वो पढ़ाई के इसमें देना पड़ता है। और ये हम्म। मतलब रिज्यूम ऐसा है कि रिज्यूम बनाकर नौकरी के लिए देना पड़ता है। वो अलग अच्छा। अलग चीज है ना। ओके। हाँ, ठीक है। विद्यालय। हाँ। हाँ, तो तीनों अलग अलग ही है। कृष्णा सिंह आप बोलो। सर तीनों अलग अलग फॉर्मेट में बनेगा सर। एक सेकंड मारुति जी। ओके। कृष्णा सिंह। तीनों अलग अलग बनेगा सर। अच्छा, अलग बनेगा। ओके। ठीक है। तो अभी मैं आप सभी को बोलता हूँ कि यस, यस आंसर सही है कि वो तीनों चीज अलग अलग है। ओके। अब वो कैसे और क्या डिफरेंट होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कि बायोडेटा है मोस्ट ऑफली, आपको जब शादी वादी करना हो, लड़की को देखने जाना हो, कि मतलब मैरिज वगैरह में मोस्ट ऑफली बायोडेटा यूज होता है। ओके। जिसमें आपका फैमिली डिटेल होता ज्यादा होता है, कि आपका फादर मदर का नेम होता है, आपकी कास्ट वगैरह, आपका रिलीजन, इट्स एक्स्ट्रा होता है, कि आपका गोत्र वगैरह जो आता है ना, पितृ वगैरह जो भी है, वो सब इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके। जो बायोडेटा है वो हम शादी के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, और वो 1 से 2 पेज का होता है। सेम रेज्यूमे, रेज्यूमे में सिर्फ रेज्यूमे है वो जॉब के लिए यूज होता है, या तो जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। ओके। और कोई भी बंदा अगर फ्रेशर होगा तो उसका बायोडेटा, सॉरी, इसका रिज्यूम ही बनेगा, उसका सीवी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब अब वो बायोडेटा तो आपको पता चल गया, चलो शादी के लिए यूज होता है। दूसरा है सीवी और रेज्यूम। तो रेज्यूम का इस्तेमाल आपका फ्रेशर हो, या तो आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देना है, तो रेज्यूमे होता है वो मैक्स 1 से 2 पेज का ही होता है, जिसमें आपका बेसिक डिटेल, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, बस उतना ही उसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो 2 पेज में इनफ हो जाता है, उसमें डिटेलिंग में देने की जरूरत नहीं होती है। ओके। उसमें आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ गया, एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, बस दैट्स इट। उतना डाल के फिनिश कर देना होता है। तो मैक्सिमम वो 2 पेज का बनता है। बट जो सीवी होता है ना, तो सीवी में कोई पेज की लिमिट नहीं होती है। सीवी 5 पेज का भी हो सकता है, 10 पेज का भी हो सकता है। ओके। सीवी का फुल फॉर्म क्यूरिकुलम विटे बोलते हैं। ओके। क्यूरिकुलम विटे सीवी का फुल फॉर्म है। तो हम ऊपर क्यूरिकुलम विटे भी लिखते हैं हेडिंग में। ओके।
और वो जो सीवी रहता है वो आपका एक्सपीरियंस को डीपली एक्सप्लेन करने में यूज होता है। उसमें आपका जॉब है, मानो डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपने क्या क्या, आपकी स्पेशलिटी है, आप क्या क्या काम करते हो, आपको क्या क्या एक्सपर्टाइज है, वो सब उसमें डिटेलिंग में देना होता है कि मैंने ये आता है, मुझे ये आता है, वो आता है। उसके बाद पहला वाला हो गया, उसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस है तो उसका भी थोड़ा सा डिटेलिंग में आप दो। ओके, उसमें आप पूरी समरी भी स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो अपने सीवी में। ओके, तो वो डिटेलिंग वाले को सीवी बोला जाएगा। ओके, तो अभी जैसे कि मैं आपको मेरा सीवी है वो यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट सेकंड। तो कैसे डिटेलिंग में होता है वो भी बताता हूँ। यस, तो ये जो है वो मेरा सीवी है। ओके, सबको अभी मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया। यस यस। हाँ, इसके बाद सिटी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ गया। ओके, उसके बाद अपन को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वगैरह डालना है, प्रोफेशनल समरी। इसके बाद आपकी समरी आती है। इसके बाद आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम किया है, तो वो डीपली आता है कि एनजीओ में आप एनजीओ कोलोब्रेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो तो उसमें क्या क्या करते हो। डिजिटल सेवा, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, क्या किया है। रिपोर्टिंग, कोर स्किल क्या क्या है, वो सब आ गया। फैकल्टी, तो फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में क्या क्या है। ओके, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट, तो उसमें क्या क्या करते। फिर इंटर्न्स का एक्सपीरियंस है मुझे, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो डेटा एंट्री, फिर एजुकेशन को भी डीपली देना है। यस, उसके बाद स्किल, स्किल के अंदर भी इतना डीपली आएगा। डिजिटल मार्केटिंग के इसके अंदर ये, कंटेंट क्रिएशन उसमें ये, ऑफिस ऑपरेशन तो उसमें ये पेटा स्किल है, सब स्किल। उसके बाद आपका लैंग्वेज आता है। फिर पर्सनल डिटेल में सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ, मेल, मैरिटल स्टेटस, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो क्या है वो लिखने का, नेशनलिटी, इंटरेस्ट किस में है, और उसके बाद डिक्लेरेशन, और देन आफ्टर आपका डेट ऑफ डेट और नेम। तो ये 5 पेज का हो गया, तो ये बहुत ही डीपली हो गया। ओके, तो इसको हम सीवी बोलेंगे। तो आपका सीवी इस तरह का होता है, और आपका कवर लेटर है वो इस तरह से होता है। ओके, तो इस तरह से आप अपना सीवी है वो बना सकते हो। ऐसा भी सीवी बना सकते हो, ये डिजाइन वाला। ओके, कैनवा में इसके टेम्पलेट वगैरह मिलते हैं, तो ऐसा भी बनाओ। बट गाइस, सभी लोगों उसमें जो फोटो वगैरह यूज करते हैं वो एकदम प्रोफेशनली यूज करना होता है, मॉडलिंग फोटो यूज नहीं करना होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम अपना सीवी वगैरह यूज बनाने के लिए, अपना एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए चैट जीपीटी, जेमिनाई का यूज हम कर सकते हैं। और अभी तो एआई का टूल कैनवा में भी आ गया है, तो कैनवा में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसका। और मैंने अभी आपको बोला था कि आप में से जो लोग 100% क्लास कंप्लीट करेंगे उसको मेरी ओर से मैं आपको एक टूल प्रोवाइड, एक नहीं मतलब बहुत सारे टूल है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो वो आपको एग्जाम के बाद में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ओके। तो अब हमारा ये लास्ट लेक्चर था। ओके, और गाइस आप अभी लोग, अभी मैं एक बार वापस बोलना चाहता हूँ कि हमने जो गामा एप्लीकेशन से अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप किया था। ओके, तो उसका आज वापस एक बार प्रैक्टिस कर लो स्टार्टिंग बेस से। अगर ऐसा है तो आप कल का रिकॉर्डिंग एक बार वापस देख लो। देन आफ्टर आपको कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछो। ओके, आप ग्रुप में मेरे को टैग करके मैसेज करोगे तो भी मैं आंसर दे दूंगा। तो प्लीज आप एक बार रिकॉर्डिंग देख के ट्राई कर लो। ओके, देन आफ्टर आपको कुछ क्वेरी रहेगी तो हम उसके लिए करेंगे सॉर्ट आउट।
ओके। और अभी आपका जो कल का जो लेक्चर है, कल तो लास्ट दिन है ना आपका, क्या नहीं? कल लास्ट दिन है, कितने को लोगों का? यस सर। हाँ, तो आपका कल लास्ट दिन है। तो कल के दिन में आपको रुति मैडम का लेक्चर आएगा। जो रुति मैडम बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटिंग वगैरह ग्राफिक्स सिखाते हैं। तो गाइस आप लोग उसमें मेन फोकस करो, क्योंकि आप जितना एआई टूल सीखोगे उतना आप सभी को लिए अच्छा होगा। ओके, क्योंकि अभी मैं कितने महीनों से देख रहा हूँ, तो सब कुछ एआई में इतना सारा आ रहा है ना कि बात मत पूछो। जब कोई भी चीज देखो उसमें एआई के थ्रू वो करने लगे हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमने एक नया सीखा नहीं, उससे पहले तो नया टूल आ गया। तो अब ये जो टूल सीख रहे हो वो सीखना क्या नहीं सीखने का, खुद ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप लोग जितना सीख पाओ इतना हम तो आपको डेफिनेटली सिखाएंगे ही। और हम लोग भी नए नए कोर्सेज चालू करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप इसके अलावा भी ऑनलाइन सीखने का ट्राई करो। ओके। बहुत सारे फ्री में वीडियो मिलते हैं। हम्म, तो लाइक इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च करोगे तो टेस्ट वीडियो आएंगे। रील्स वगैरह आती है कि भले वो शॉर्ट में, पर वो कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव सिखाता है। ओके। आज मैं 3-4 दिन से इतना अट्रैक्टिव आइटम में देख रहा हूँ ना, मैं एक दो रील्स ग्रुप में शेयर करूंगा, आप उसको देखना। कि मैंने आज तक वो फीचर कैनवा में था ही, बट मुझे आज तक पता ही नहीं था रियल में। तो मैंने आज वो वीडियो देखा तो पता चला, ओ इससे तो ऐसा भी बना सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन के थ्रू आप सेल्फ स्टडी जितना कर सकते हो वो भी करो। और हम लोग जो आपको सिखाते हैं उसका भी आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो होगा, विदाउट प्रैक्टिस का तो नहीं होगा। और जितने लोगों के पास लैपटॉप है वो, उसको तो बहुत अच्छा है कि वो कोई कोई टूल इजीली इसमें
मुझे मेरे को पर्सनल में मैसेज कर दो, एक बार उसको हम देख लेते हैं, ये साइट कौन सी है, कि क्या ट्रस्टेबल है, क्या है। देन आफ्टर हम ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके सर। यस। तो आप मतलब आप कुछ इसके ऊपर वर्क कर रहे हो क्या, कंटेंट राइटिंग और उसके फ्रीलांसिंग का? Sir, before 2 years, I worked as a content writer for a website, sir, moolam.com, in a हम्म local in Telangana. हम्म Afterwards, one of the client from Chennai have offered me some work, sir. I am also working in that. ओके As of now, Arushi is there from Enable India as a voluntary का content writing कर रही हूँ sir उससे. ओके। सो कंटेंट राइट फॉर व्हाट, मतलब ये कंटेंट राइटिंग के कौन से टॉपिक के लिए होता है? Sir, I used to write for the health tips and the festivals का culture, tradition and cultures रहता ना sir. और ये हम्म। थाईलैंड का टूरिस्ट स्पॉट्स रहता ना, उसके बारे हम्म। में लिखती थी. ओके, वेरी गुड। I'm तो not on आप the technical side, only on this. यस, श्योर। So please send me on my WhatsApp number. Then after check and we discuss, and after send with group and all Okay, sir. people. Thank you. यस। तो थैंक यू सो मच। तो गाइस, आप लोग भी अपना ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। एसईओ के लिए भी कंटेंट राइटिंग वगैरह करना है तो आपको सिर्फ एक ही है फ्रॉड से बचने के लिए, कि आप किसी को अपना ओटीपी शेयर ना करो, पर्सनल डिटेल ना दो, और किसी के साथ आधार कार्ड वगैरह शेयर ना करो, और पेमेंट नहीं करो, बस दैट्स इट। बाकी बहुत सारी अभी तो ये दुनिया है, उसमें 50 फ्रॉड भी निकलते हैं। ओके। और उसमें 100 अच्छे भी निकलते हैं, क्योंकि अभी सभी को शॉर्ट तक करके पैसा कमाना है, शॉर्टकट से। तो फिर ऐसा तो मतलब हम सभी के लिए डायरेक्टली तो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ देन आफ्टर हम ट्रस्ट करके उसके साथ काम कर सकते हैं। हाँ, बट मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मैं ज्यादातर लिंक्डइन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। बाकी ये जो इंडेड है, क्विकर है, वहां पे आपको कॉपी कंटेंट राइटिंग वाले बहुत मिलेंगे, बट ये सब फ्रॉड उसमें ज्यादातर होते हैं। या तो आपके पास पैसा मांगेंगे कि पहले 1,000 रुपये भरो, 2,000 भरो, और उसके बाद हम आपको 5,000 देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो एक मेरा सजेशन ये है। और दूसरी बात सबको, कि गाइस, हम लोग एटीएनटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपके लिए और भी बेटर एआई कोर्सेज और भी आगे की टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज लाना चाहती है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि उसमें हमें आपका फीडबैक जरूरी है। तो आप लोग अपना फीडबैक क्लास कंप्लीट होने के बाद, मतलब कल का अगर लास्ट जो क्लास है वो खत्म होने के बाद, या तो अपना वीडियो रिकॉर्डेड या तो कैनवा में पोस्टर बना के प्लीज अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। तो हम हमारे ही कम्युनिटी के दूसरे पीपल को हम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एटीएनडी का माहिती मिला, तो हम उसके थ्रू उन लोगों तक भी हम माहिती पहुंचा सकते हैं, और वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी इंडिया में बहुत सारे तो स्टेट, अभी हम 21 स्टेट में अवेलेबल है। ओके। तो इंडिया में तो 30 से ज्यादा स्टेट है। ओके। तो हमें दूसरे स्टेट में भी पहुंचना है, तो उसके लिए हम सब लोग मिलके हमारी ही कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे तो हम उसको और बेटर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें आप सभी का फीडबैक चाहिए। तो सो प्लीज, कैन यू शेयर योर फीडबैक आफ्टर 5 days? हाँ। और